सिर्फ देश में बहन मायावती जी ने ही बाबा के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। बाकी कोई भी नेता बाबा के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग नहीं कर रहा है, न करेगा, इसलिए कि वो उसको वोट बैंक देख रहा है। चाहे सब जो मुस्लिम लीडर हैं लोग अपना ज़मीर बेच चुके हैं, वो क्या लड़ाई लड़ेंगे? वो तो सरदार की बात मानेंगे, उन्हीं की बात पे चलेंगे, नहीं तो उनकी नौकरी छिन जाएगी, उनकी रोजी रोटी छिन जाएगी। इसलिए नहीं बोलते हैं, खुल के कोई नहीं बोलने वाला है। यही अंधविश्वास है। आप जाके सब मरीजों को भेज दीजिए, पानी पी लें, सारे अस्पतालों में पानी बांट दिया जाए, देखिए कई मरीज ठीक हो जा रहे हैं, सब मर जाएंगे, इतना गंदा पानी, दूषित पानी आता है। ये तो एक माहौल बनाया गया अपने सेवादारों को पैसा दे करके, लोगों को लगा करके, जैसे राम रहीम बाबा ने बनाया, जैसे आशाराम ने बनाया, रामपाल ने बनाया, कितने बाबा हैं, नित्यानंद से लेकर के तमाम बाबा हैं जो ये माहौल अपने लोगों को पैसा दे करके माहौल। हाथरस कांड में जिस तरीके से एसडीएम और आला अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया और बाबा को क्लीन चिट दे दिया गया। हमारे साथ हैं बसपा नेता हैं अतहर जमाल लारी जी, और इनसे हम बात करें कि जिस तरीके से बाबा को क्लीन चिट दे दिया गया और एसडीएम और भी जो पुलिसकर्मी थे उनको सस्पेंड कर दिया गया, ये कहां से का न्याय संगत है? जो बाबा बरी होता है और जो सरकारी अमला है वो फंस जाता है। क्या कहेंगे आप, जिस तरीके से हाथरस में जो घटना घटा और लगभग 100 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो गई? ऐसा है, सरकार तो बाबा को क्लीन चिट देगी ही देगी। एसआईटी ने भी क्लीन चिट दे दिया और सरकार के इशारे पे क्लीन चिट दिया गया, और इसलिए दिया गया कि बाबा के पास वोट है, वोट बैंक है। जब उनके सत्संग में 2.5 लाख 3-3 लाख लोग जा रहे हैं, तो ऐसे बाबा के खिलाफ अगर कार्रवाई होगी तो हो सकता है कि उनके समर्थक जो है सरकार से नाराज़ हो जाएंगे। तो सरकार को तो वोट चाहिए ना, चाहे जिस तरीके से भी चाहिए, उनको वोट चाहिए। वोट के लिए वो किसी को भी बचा सकते हैं और किसी को भी सरकार फंसा सकती है। वह सरकार का यही है। हमारा कहना ये है, ऐसे जो ढोंगी बाबा हैं, तथा कथित बाबा जो हैं, जो भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं, हर गली गली में बाबा पैदा हुए हैं, चाहे किसी भी धर्म जात के हों, चाहे मुसलमान हो, ईसाई हो, सिख हों या हिंदू धर्म में हो, किसी भी धर्म के बाबा हों जो अंधविश्वास फैला रहे हैं, पाखंड फैला रहे हैं, ऐसे बाबाओं को तत्काल गिरफ्तार किया जाना चाहिए। और इसके लिए एक कमेटी गठित करके ऐसे बाबाओं की जांच होनी चाहिए, चाहे वो कहीं के भी बाबा हों। क्योंकि लगातार तमाम बाबा आपने देखा कि जो है आज जो है जेलों की सलाखों में है, चाहे वो आशाराम बाबा हों, चाहे वो जो है राम रहीम बाबा हों, चाहे इतने अनगिनत कितने बाबा हैं जो आज जेल की सलाखों में हैं। की जो बातें बता रहे हैं बाबा, तो जो उनके अनुयायी सीधे करें कि बाबा अपराधी नहीं, बाबा एकदम साफ सुथरा है। ये अपराधी है ना, बाबा तो साफ सुथरे हैं, तो जेल में है तो क्यों नहीं चले आ रहे हैं? भगवान है तो छूट जाते, लोगों के बदन में जान डाल देते। अगर बाबा है, भगवान का रूप है, कहते हैं हम भगवान का रूप हैं, तो क्यों नहीं अपना चमत्कार दिखाते हैं, कहते हैं कि हम चमत्कारी हैं? क्यों नहीं उनको पता चलता है कि हमारे भीड़ में भगदड़ मच सकती है, अव्यवस्था पैदा हो सकती है, उनको ज्ञान है? तो तमाम ऐसे बाबा जो है पाखंडी फ्रॉड हैं। ऐसे बाबाओं के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार नहीं चाहती है, इनको बचाना चाहती है, इसलिए इनको क्लीन चिट दिया जाता है, इनको छोड़ दिया जाता है, इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। मायावती भी लगातार कह रही हैं कि बाबा के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हुआ? सिर्फ देश में बहन मायावती जी ने ही बाबा के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। बाकी कोई भी नेता बाबा के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग नहीं कर रहा है, न करेगा, इसलिए कि वो उसको वोट बैंक देख रहा है कि हमारा कहीं वोट खिसक न जाए। किसी में हिम्मत नहीं है। बाबा तो कहते हैं कि जो इस तरह के करतूत करेगा उसके ऊपर बुलडोजर चलाया जाएगा। ये बाबा कहते हैं तो क्यों नहीं बुलडोजर चल रहा है? जो सेवेदार थे, जो प्रशासनिक अधिकारी थे, तो उनके घर बुलडोजर चले। बुलडोजर तो सिर्फ जो है हम लोगों के ऊपर चलेगा, हमारे लिए बुलडोजर है। हमको बुलडोजर का डर दिखाया जाता है और किसी के ऊपर इतनी देश में घटनाएं हमारे ऊपर मतलब नहीं समझे। अरे हमारे ऊपर का मतलब समझ जाइए कि हम क्या हैं। हमारे ऊपर बुलडोजर चलेगा, हमको एक से एक संगीन धाराओं में गिरफ्तार किए जाएगा। हम अगर कहीं नमाज पढ़ लेंगे तो हमको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, और अगर कोई दूसरा कुछ भी करे उसके लिए पूरा सड़क ब्लॉक कर दिया जाएगा, उसके लिए पूरी जो है
सारी छूट दे दी जाएगी, लेकिन हम आ भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। हमारे साथ ये इंसाफ हो रहा है। बाबा साहब ने जो संविधान दिया है, सबको बराबरी का हक दिया है, लेकिन हमको बराबरी का हक कहाँ मिल रहा है? हमारे साथ इंसाफ कहाँ हो रहा है? इंसाफ हमारे साथ अगर होता तो आज हम भी, अगर सरकार हमारे साथ होती, सरकार हमारे साथ इंसाफ करती, चाहे वो भाजपा की ही सरकार क्यों ना हो, तो आज हम क्यों भाजपा के खिलाफ जाते? हम भी भाजपा के साथ जाते। लेकिन जब भाजपा हमारे खिलाफ बोलेगी, ऐसे ऐसे शब्द इस्तेमाल होगा कि ज़्यादा बच्चे पैदा करने वाले और घुसपैठी है, फला दुनिया भर की बातें होती हैं, तो फिर हमारा मन टूटेगा, दिल टूटेगा। तो हम कैसे लोग जाएंगे, कैसे ये उम्मीद करते हैं कि हमको इनका वोट भी चाहिए, कैसे ये लोग वोट देंगे? आप हमारे लिए कुछ करो। लेकिन बहुत सारे जो मुस्लिम लीडर हैं, वो उनको समझना चाहिए ना कि अपने समाज के लिए हम लड़ाई लड़ें। ऐसा है, सब जो मुस्लिम लीडर हैं लोग अपना ज़मीर बेच चुके हैं, वो क्या लड़ाई लड़ेंगे? वो तो सरदार की बात मानेंगे, उन्हीं की बात पे चलेंगे, नहीं तो उनकी नौकरी छिन जाएगी, उनकी रोजी रोटी छिन जाएगी। इसलिए नहीं बोलते हैं, खुल के कोई नहीं बोलने वाला है। तो उनको तो भाजपा में भी है मुस्लिम, लेकिन किसी की हिम्मत है एक शब्द बोल दे, नहीं बोल पाएंगे लोग। हम बोलेंगे तो हम तो भाजपा के एजेंट हैं, हमारे ऊपर तो लेबल लगा दिया जाएगा, हमको गाली भी दी जाएगी। क्या तमाम कांग्रेस के लोग आज भी हमको फेसबुक पे व्हाट्सएप पे गाली देते हैं, हमसे सवाल करते हैं कि बहन जी क्या कर रही हैं? अरे बहन जी तो सत्ता में नहीं है, कुछ तो शर्म करो भाई मेरे। सत्ता में होती तो पूछते, हम भी पूछते, आप भी पूछते, लेकिन हमसे ये सवाल किया जाता है। उनको तकलीफ होती है अगर हम सवाल कांग्रेस के लोगों से पूछ देते हैं और किसी से पूछे तो बड़ी तकलीफ होती है, मिर्ची लग जाती है कि सवाल क्यों करें। अरे भाई, हमारे ऊपर जुल्म भी हो, हम वोट भी दें और फिर हमारे बारे में बोलेंगे भी नहीं आप। बहुत सारे वीडियो आ रहे हैं वहाँ से कि बाबा ने कल गड़वाया था, हर बीमारी का अलग अलग पानी था, 7 कल था, 7 का अलग अलग पानी था, अलग अलग जो जैसे पीता था वो स्वस्थ हो जाता। आज के परिवेश में ऐसा है क्या? संभव है? यही अंधविश्वास है। आप जाके सब मरीजों को भेज दीजिए, पानी पी लें, सारे अस्पतालों में पानी बांट दिया जाए, देखिए कैठो मरीज ठीक हो जा रहे हैं, सब मर जाएंगे, इतना गंदा पानी, दूषित पानी आता है। ये तो एक माहौल बनाया गया, अपने सेवादारों को पैसा दे करके, लोगों को लगा करके, जैसे राम रहीम बाबा ने बनाया, जैसे आशाराम ने बनाया, रामपाल ने बनाया, कितने बाबा हैं, नित्यानंद से लेकर के तमाम बाबा हैं, जो ये माहौल अपने लोगों को पैसा दे करके माहौल बनवाते हैं। हमारे यहाँ भी होता है कि जो है ये बाबा हैं और ये ठीक कर देते हैं, पानी दे देते हैं और फूंक देते हैं और वो मोरपंखी से झाड़ देते हैं तो सब ठीक हो जाते हैं। अरे जब सब ठीक हो जाते तो हॉस्पिटल की ज़रूरत क्या पड़ती, डॉक्टर की ज़रूरत क्या पड़ती? आज देश में डॉक्टर और इंजीनियर और ऐसे पढ़े लिखे लोगों की ज़रूरत है, शिक्षा मंदिर की ज़रूरत है कि लोग पढ़े लिखें। लोग तो चाहते हैं कि हम पढ़े लिखे ना अंधविश्वास में फंसे रहे, और तमाम अंधविश्वास में फंसे हुए हैं। और कितने बाबाओं की कितनी गंदी गंदी करतूतें सामने आई हैं, अब अगर उसका जिक्र करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। इन बाबाओं के ऊपर इनकी जांच होनी चाहिए, एक बाकायदा एक सेल बनाया देना चाहिए सरकार को, एक सेल गठित कर दे जो इन बाबाओं की जांच करे, चाहे किसी भी धर्म जात के बाबा हों। ठीक है, तो आप हाथरस कांड को लेकर जिस तरीके से सरकार द्वारा क्लीन चिट दे दिया गया, जो एसडीएम और आला अधिकारी थे, उसको लेकर हमारे साथ थे अतहर जमाल लारी जी, बसपा के नेता हैं और पूर्व मतलब चुनाव भी लड़ चुके हैं सांसदी का बनारस से। विशेष इंटरव्यू कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रही। कांडी बनारसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।